देखिए, जब 2005 में ये आरटीआई कानून आया था, तो ये आरटीआई कानून एक अच्छी सोच के साथ यूपीए फर्स्ट ने लागू किया था। वो एक अच्छी सोच ये थी कि आम जनमानस को एक ऐसा अधिकार मिले कि वो भी सरकार से सीधे सवाल कर सके और उसका जवाब उसको मिले। उस कानून को बहुत अच्छे से चल रहा था। सरकार किसी की भी हो, भ्रष्टाचार उजागर हो रहे थे और लोग जेल भी जा रहे थे। विगत 10 वर्षों में मैं देख रहा हूं कि इस कानून को लगातार कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। किसी भी तरीके से आम जनमानस के पास ये ताकत ना होने पाए कि वो सरकार से सवाल कर सके। और इसके तहत इसी की कड़ी में इन्होंने क्या किया, अभी 9 जनवरी से एक नियम लेकर आए कि सिर्फ ऑनलाइन ही आप अपील कर सकते हैं या सूचना मांग सकते हैं। अगर ये करते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसका कानून को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आज उत्तर प्रदेश और देश की जनता में कितने पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, ये आप भी जानते हैं और ये पूरा देश जानता है। इस देश की सच्चाई है, जानते हैं लोग। आप ऑनलाइन की बात करते हैं, उसके पहले क्या नेटवर्क कनेक्शन सब जगह पूरा तरीके से आपने दुरुस्त किया है? अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि सिर्फ ऑनलाइन करेंगे? और इसलिए इन्होंने क्या किया अभी 9 जनवरी से कि ऑनलाइन ही सिर्फ लेंगे हम द्वितीय अपील। और साथ में तो इसके विरोध में सूचना का अधिकार एक समिति है यहाँ की, जिसके तनवीर जी हैं और लोग भी हैं। आप लोग उनकी पूरी कमेटी है, आप लोग इस पे धरने पे बैठे हुए हैं कि इस नियम को वापस लें। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश चेयरमैन की हैसियत से हम सभी लोग हम आश्वस्त करते हैं कि हम आपकी इस लड़ाई में आपके साथ में हैं। सूचना का अधिकार के जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उनके हर एक के साथ में हम लोग साथ में खड़े हुए हैं। और जो भी उनकी मांग है कि इस कानून को, जो ये नियम इन्होंने बनाया, ये क्योंकि ये नियम बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के कर दिया इन्होंने। विकल्प रखें दोनों को, जैसा कि होता है कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प होते हैं, कहीं पर भी हो। आप रेलवे का टिकट लेने जाइए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों विकल्प मिलेंगे। किसी भी जगह पर दोनों चीजें होती हैं। आम जनता को बहुत सी जगह अभी भी बात हम इंडिया की करते हैं, ऑफलाइन में ऑनलाइन में क्या देखिए, ऑनलाइन की कनेक्टिविटी हर जगह नहीं मिल पाती है, सबसे पहली बात तो ये होती है। और हर एक व्यक्ति कंप्यूटर चलाना या फ़ोन चलाना नहीं जानता अभी भी। हाँ, लिखना जरूर वो जानता है, वो एक सादे कागज पर भी सवाल कर सकता है, ये आरटीआई नियम है। लेकिन यहाँ पर अगर आप सोचें कि एकदम आपको अगर ये चीज़ करना, पहले हिंदुस्तान की जनता को शिक्षित करिए, अपनी नेटवर्क कनेक्टिविटी सही करिए, उसके बाद सब ऑनलाइन कर दीजिए। लेकिन जब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन हर जगह पर हैं, आप रेलवे टिकट लेने जाइए, वहां पर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। आप कहीं पर भी जाएं तो दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। देखा गया पुष्पेंद्र जी कि अभी विगत 1 महीने पूर्व जो विभाग के द्वारा सूचनाएं आती थी या जो इस्तेमाल की जाती थी, उनका सही से जानकारी नहीं दी जाती, क्या ये लापरवाही का सकता है? बिल्कुल, मैंने कहा कि पिछले 10 सालों से लगातार सूचना के अधिकार कानून को लोग कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी के कड़ी में इन्होंने सवाल का जवाब देना तो बंद ही कर दिया है ज़्यादातर जगहों पर। और साथ में ऑनलाइन वाला ये दे दिया कि जिसकी वजह से आज आम आदमी वो जो नहीं कर पा रहा है, जो चाह रहा है, वो आसानी से ना हो पाए और लोग थक के हार के बैठ जाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता पर विश्वास है मुझे, उन आरटीआई एक्टिविस्ट पे विश्वास है मुझे, जो लगातार सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का प्रयास करते रहते हैं। हम सब उनके साथ हैं, क्योंकि ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इनमें कोई वो नहीं, इनको कोई पैसा रुपया नहीं चाहिए होता है। ये सिर्फ जनता के हित के लिए बात काम करते हैं। इनका मकसद केवल ये होता है कि जो हिंदुस्तान की जनता के टैक्स का पैसा जाता है सरकार के पास में टैक्स के रूप में, और जिसका इस्तेमाल हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी भी जेब से जाता है। वो आप जब कोई भी सामान खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें आपको टैक्स देते हैं। वो जब आप टैक्स के रूप में देते हैं, वो पैसा सरकार के पास जाता है और उसका इस्तेमाल सही जगह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आम नागरिक का अधिकार है उसकी जानकारी लेना। और इसी के तहत आज लगातार ये लोग प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं 22 तारीख से, और हम सब इनके साथ में, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके लोगों के साथ में।